हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम विंग्स में। आज हम यहाँ पर लेक्चर 5 कवर करेंगे। इसके अंदर हम एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। आपको पता ही है जैसे कि इस चैनल के अंदर आपको सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, सारे चैप्टर्स को डिटेल में एक्सप्लेन करवाया जाएगा। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनका भी सॉल्यूशन मिलेगा और ये हम आपको पूरी बुक कंप्लीट करवाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम इसे बीच में से ही छोड़ देंगे या आपको बाद में फिर प्रॉब्लम आएगी। एक ही चैनल के अंदर हम कोशिश करेंगे कि आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए। कि देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रहा है एन ऑब्जेक्ट has moved through a distance, can it have zero displacement? If yes, support your answer with an example. तो इसका आंसर है yes if the moving object come back to its स्टार्टिंग पोजीशन। यदि ऑब्जेक्ट जहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है वहाँ पर यदि वापस आ रहा है तो उस टाइम पर इट कैन हैव डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो उस टाइम पर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। अब इसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एग्जांपल के थ्रू समझाना है, तो हम एग्जांपल से समझते हैं। इफ बॉय रन अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक, देखो एक बॉय है, वो क्या है? सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर पाथ पर चल रहा है। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग अ वन राउंड, उसने एक राउंड यहाँ से चलना स्टार्ट करा और यहाँ पर आकर के वो रुक गया। यहाँ पर उसने पूरा कंप्लीट राउंड कवर कर लिया। Come back to his starting position, then the distance moved by the boy will be equal to the circumference। तो इस हम कैसे पता लगाएंगे कि इस लड़के ने कितनी डिस्टेंस कवर करी? तो उस टाइम पर हम क्या निकालेंगे? सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालेंगे। क्यों? क्योंकि जो सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल का वो एक डिस्टेंस ही तो है, दूरी तो होती है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ट्रैक बट हिज डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। बट यहाँ पर जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आता है आ फार्मर मूव्ड अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his inertial position? तो देखो इसके अंदर पहले हमें टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। वो आपको क्या दे रखा है? 2 मिनट और 20 सेकेंड में दे रखा है। तो इसका पहले टोटल टाइम निकालो, 2 मिनट और 20 सेकंड। इसे चेंज करना पड़ेगा, मिनट से सेकंड बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई होगी, सेकंड में बन गया। और ये सेकंड में है ही, पहले से मल्टीप्लाई करोगे आपस में 60 की 2 से तो 120 सेकंड और ये 20 सेकंड आपका ऐसे ही रहेगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा आपका 140 सेकंड। कह रहा है कि 40 सेकंड के अंदर वो क्या कर रहा है? एक राउंड लगा रहा है इस स्क्वायर के। तो आपको पहले निकालना पड़ेगा कि एक सेकंड में कितने राउंड लग रहे हैं। तो लिखिए आप इन 40 सेकंड नंबर ऑफ राउंड मेड 1। 40 सेकंड में एक राउंड बन रहा है, यही तो बोल रहा है क्वेश्चन में। अब देखो तो सेकंड में नंबर ऑफ राउंड क्या करेंगे? इसे इधर की तरफ भेज देंगे 1 के नीचे, तो 40 आ जाएगा, 1/40। अब आपको किस में निकालना है? 140 सेकंड के अंदर निकालना है। जब एक बात बताओ, एक सेकंड में इतने राउंड पर लगा रहा है तो इतने सेकंड में कितने राउंड लगाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे। इस 0 से 0 कैंसिल हो गई, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। तो क्या आ गया? 7/2 आ गया। अब 7/2 को जब आप डिवाइड करोगे 3.5 आ जाएगा। तो वो क्या करेगा? 3.5 मतलब 3.5 राउंड लगाएगा। अब आपको क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि वो यहाँ से यहाँ तक चल रहा है। तो मतलब ए और सी के बीच की आपको क्या निकालनी है? लेंथ निकालनी है। तो इसमें आप क्या लगाओगे? पाइथागोरस की जो थ्योरम होती है उस थ्योरम को आप यहाँ पर अप्लाई करोगे कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस मतलब AD का स्क्वायर
प्लस जो आपका परपेंडिकुलर होता है सी डी का स्क्वायर। ए डी की वैल्यू 10 दे रखी है और उसकी भी 10 दे रखी है, सी डी की भी। ए डी का स्क्वायर था तो 10 का भी स्क्वायर, सी डी का वैल्यू रखो पहले 10 आ गई, सी डी का स्क्वायर था तो 10 का भी स्क्वायर। अब इनके स्क्वायर खोलोगे तो 100 आ जाएगा, 100 ऐड करोगे तो आपका 200 आ गया। ये ए सी का स्क्वायर एज इट इज उतारोगे पहले। अब देखो बच्चों, जो ए सी का स्क्वायर है, स्क्वायर को जब इधर भेजोगे तो ये रूट बन जाएगा। तो 200 का जब आप रूट खोलोगे, डिवीजन मेथड से भी खोल सकते हो या आप कैसे भी खोल लो, तो आएगा 14.143 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। अब देखो, यदि आपको इसका रूट खोलना नहीं आ रहा हो तो मैं आपको एक इजी तरीका बताती हूँ कि देखो यहाँ पर इसे पहले से फैक्टर करो, इसके 2 × 10 × 10 ये हो जाएंगे। रूट में से दो, जो अंदर दो फैक्टर हो सेम, तो एक बाहर निकाल देते हैं, ये आ गया। अब आपने 8th क्लास में जब डिवीजन मेथड से रूट निकालते थे तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 1.41, ठीक है। अब जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 14.1, एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा, 1.414 होती है। ये आंसर आ गया आपका। आप इसे यहाँ तक भी लिख सकते हो, 3 डिजिट की नीड नहीं होती। तो एक देखो, मुझे क्वेश्चन के अंदर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। मुझे बताना है कि इन दोनों में से कोई सी डिस्प्लेसमेंट के लिए ट्रू है या नहीं। इट कांट बी 0, तो क्या डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होता? डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाता है ना जब कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो एक सर्कुलर पाथ पर मोशन करे या फिर स्ट्रेट लाइन पे मोशन कर रहा है, तो वो जहाँ से मोशन करना स्टार्ट कर रहा है वहीं पर वापस आ जाए, तो उस सिचुएशन के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो सकता है। इसमें जो पहला वाला ऑप्शन है क्या फॉल्स है। दूसरा वाला है इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। देखो, जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है वो ग्रेटर देन नहीं होता डिस्टेंस ट्रेवल के, इसीलिए जो सेकंड वाला है वो भी फॉल्स है। देखो बच्चों, अब आता है कि डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, दोनों में डिफरेंस बताना है। ये वाला क्वेश्चंस मैंने नोट्स में भी करवा रखा है, या तो आप इसे वहाँ से कर सकते हो पीछे वाले लेक्चर्स को देख करके, या फिर आप यहाँ से लिख सकते हो एज योर चॉइस। तो देखो, स्पीड के अंदर है स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम, और जो वेलोसिटी होती है वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम इन द गिवन डायरेक्शन। अब देखो, स्पीड के अंदर आते हैं इन स्पीड द डिस्टेंस ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी इज नॉट स्पेसिफाइड बट इन अ वेलोसिटी द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी इज स्पेसिफाइड। जो स्पीड होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, बट जो वेलोसिटी होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। आप याद रखोगे, एस से स्केलर और एस से स्पीड, वी से वेक्टर और v से वेलोसिटी। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। आंसर आएगा इसका, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। देखो, वो क्या कंडीशन होगी जब किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो एवरेज स्पीड के बराबर होगा। तो जब ऑब्जेक्ट आपका एक स्ट्रेट लाइन पर चल रहा हो तो उस टाइम उस ऑब्जेक्ट की जो एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो उसके एवरेज स्पीड के बराबर होगा। अब व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर, कि जो एक ऑटोमोबाइल या व्हीकल्स के अंदर जो ओडोमीटर लगा हुआ होता है वो क्या मेजर करता है, वो किस चीज का काम करता है? तो वो डिस्टेंस जो ट्रेवल, किसी भी व्हीकल्स द्वारा जो डिस्टेंस चली गई है वो उसे मेजर करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
What does the path of an object look like when it is in uniform motion? तो आपका जो ऑब्जेक्ट है जब वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो वो किस किस तरीके के पाथ को शो कर सकता है, मतलब कैसे कैसे ग्राफ वो बना सकता है। एक तो वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना सकता है, कर्व्ड पाथ ग्राफ बना सकता है, या फिर वो अपनी पोजीशन को जिगजैग मूव कर सकता है। An object has uniform motion if it travel equal distance in equal interval of time. जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो वो इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में कवर करता है। इसका मतलब क्या है? दिस मीन दैट इन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है, बट डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज, पर डायरेक्शन जो होती है वो चेंज होती रहती है। द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन कैन हैव एनी शेप, स्ट्रेट लाइन पाथ, कर्व्ड पाथ और जिगजैग पाथ। ये जितने भी आपके इसकी ग्राफ थे ये हमने पहले वाले लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो आप प्लीज़ वहाँ पर जाके पहले मेरे लेक्चर्स को देखिए, फिर आप ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा इजी लगेंगे। देखो बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट a signal from a spaceship reached the ground station in 5 minutes. What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal traveled at the speed of light. आंसर देखते हैं इसका। इसमें आपको टाइम देखो, सबसे पहले टाइम दे रखा है, इसमें टाइम दे रखा है 5 मिनट। तो मिनट को हम जब सेकंड में बनाएंगे तो क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 30 और 0 कितनी आ गई आपकी 300 सेकेंड आ गई। अब जो स्पीड है वो कितनी दे रखी है आपको, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में क्या निकालने को कह रहा है, वो डिस्टेंस निकालने के लिए कह रहा है, डिस्टेंस। तो फॉर्मूला होता है स्पीड वाले से ही बनाओ, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यहाँ पर ही छोड़ो, इसे इधर दे दो, क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया है, नहीं आ गया ये, इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, स्पीड कितनी है 3 × 10⁸ और टाइम कितना दे रखा है आपको 300 सेकेंड। 3 × 10⁸ आपका एज इट इज, इसे क्या लिख सकते हैं 3 × 10⁻²। पीछे जो 2 0 लगी हुई हैं हम उन्हें 10⁻² भी तो लिख सकते हैं। 3 3 जो हो गया आप 9, वो 8 और 2 कितने हो गए 10, तो 10⁻10 ये आ गया मीटर में आंसर। डिस्टेंस आई है 9 × 10⁻10 मीटर। देखो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि when you say a body is in uniform acceleration and non uniform acceleration, मतलब आप कब कह सकते हो कि जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर है या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर है। तो इसका आंसर है a body has a uniform acceleration if its velocity change by equal amount in equal interval of time। एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन के यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर तब होगी वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। और जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है उसमें क्या होगी, अनइक्वल अमाउंट होगी इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल के अंदर। अब देखो आपका जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल के अंदर कह रखा है कि आ बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 km/h टू 60 km/h। पहले ये थी, बाद में ये हो गई, इसका मतलब ये u की वैल्यू है और ये v की वैल्यू है इन 5 सेकेंड। मतलब ये किसकी वैल्यू है, t की वैल्यू है। फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है। तो u इज इक्वल्स टू क्या है 80 km/h दे रखा है। km/h से मीटर/सेकंड बनाने के लिए हम क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, मीटर/सेकंड में बन जाएगा। 2 9 × 18, 2 4 × 8 और 0, 5 4 जो हो गए 20, 0 एज इट इज अपॉन 9।
मीटर पर सेकेंड। जब आप इसे अब डिवाइड करोगे तो आएगा 22.22 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों देखो, आपको वेलोसिटी निकालनी है 60 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 3 जा 6 0, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3 और 0, 3 3 जा 9, तो 5 10 जा 50/3 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आ गई। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आएगा 16.66 मीटर पर सेकेंड। आप कुछ नहीं करना, आपको यू की वैल्यू भी मिल चुकी है, वी की वैल्यू भी मिल चुकी है और टी की आपके पास क्वेश्चन में पहले से गिवन है। तो आपको मोशन की जो फर्स्ट इक्वेशन को लगा देना है, v = u + at। v की वैल्यू दे रखी है 16.66, u की वैल्यू दे रखी है 22.22 प्लस a और t की वैल्यू दे रखी है 5। प्लस में है, जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, = 5a। जब इसे हम माइनस करेंगे तो आएगा माइनस के 5.565a। ये 5a आपका यहाँ पर जो 5a मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा माइनस के 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्चुअल में यदि आप देखोगे तो एक्सेलरेशन क्या है, माइनस में है, इसका मतलब ये क्या है, आपका रिटार्डेशन है। क्वेश्चन देखो, आर ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम आर रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन attain a speed of 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट। तो देखो, जब इसने ट्रेन ने स्टार्टिंग करी है, इसका मतलब क्या है, u 0 है और v कितना दे रखा है आपको, 40 किलोमीटर पर आवर। जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बनाओगे तब तक तो आपको याद हो गया होगा ना कि 5/18 से मल्टीप्लाई करनी होती है। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड में। करो, 2 2 जो 4 0, 2 9 जो 18, v आ जाएगा जब इसकी से मल्टीप्लाई करोगे 100/9 मीटर पर सेकेंड, तो आएगा 11.11 मीटर पर सेकेंड। देखो बच्चों, इसके अंदर टाइम क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है 10 मिनट। 10 मिनट को किस में चेंज करना पड़ेगा, सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 60 से मल्टीप्लाई करोगे। 60 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 600 सेकेंड। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम क्या लगाते हैं, मोशन की जो फर्स्ट इक्वेशन है उसे लगाएंगे। तो मोशन की फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, v = u + at। आपका v क्या है, 11.11, u 0 है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, t है 600, 11.11 = 600a। इसे इधर की तरफ डिवाइड में भेजोगे तो आएगा 11.11/600, 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। तो देखो, इसमें जो यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो टाइम को डिस्टेंस का ग्राफ बनेगा उसमें एक स्ट्रेट लाइन शो होगी, बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो ग्राफ बनेगा उसमें एक कर्व्ड लाइन शो होगी। आई होप आप सभी को ये सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। यदि क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको सारा कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराया जाए और
जो इसके साइंस के नोट्स रहेंगे और वीडियोस के लिंक्स हमारे टेलीग्राम चैनल द एग्जाम लिंक्स पर हम प्रोवाइड करवाते रहेंगे। देखो बच्चों, क्वेश्चन के अंदर कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose distance time graph is straight line parallel to the time axis। आप इस बारे में क्या कह सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ रहता है वो एक स्ट्रेट लाइन में होता है और जो आपका टाइम एक्सिस होता है उसमें क्या होता है, पैरेलल होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इट शो दैट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पोजीशन इज सेम एट द ऑल टाइम। तो जो पोजीशन उसकी स्टार्टिंग में होती है ग्राफ के अंदर वो पोजीशन लास्ट तक सेम रहती है हर टाइम। तो इसी वजह से द ऑब्जेक्ट रिमेनिंग एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन इट इज नो मूविंग। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो पोजीशन उसकी स्टार्टिंग में थी वही पोजीशन उसकी लास्ट में है। तो इसका मतलब क्या है कि वो एक स्ट्रेट लाइन में है और क्या होगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। अब आता है व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इन स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। डिस्टेंस टाइम के लिए कह रहा है और दूसरा वाला क्या कह रहा है, स्पीड टाइम के लिए कह रहा है। तो हम कहेंगे द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज जस्ट द सेम। तो जो उसकी स्पीड रहती है वो क्या होती है, हर टाइम सेम रहती है। इसीलिए जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उस टाइम पर जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन में बनेगा और टाइम एक्सिस के पैरेलल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द quantity which is measured by the area occupied below the velocity time graph। तो इसमें आएगा distance traveled by the object कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर हम किस चीज को मेजर करते हैं। तो हम डिस्टेंस ट्रेवल को मेजर करते हैं जो ऑब्जेक्ट द्वारा कवर किया गया है। देखो बच्चों, क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि आप बस स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट टू मूव विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट। तो सबसे पहले बस स्टार्ट हुई है इसका मतलब u की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। उसके बाद क्या रखा है कि एक्सेलरेशन क्या है, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको ध्यान रखना है, यूनिट से पता लगाओ, यदि आपको पता नहीं लग रहा है तो मिनट है, मिनट में क्या होता है, टाइम होता है। तो देखो टाइम कितना दे रखा है, 2 मिनट दे रखा है। इसे जब सेकंड में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा, 60 से जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आ जाएगा, 120 सेकेंड। अब आप स्पीड कहें तो आपको यहाँ पर क्या फाइंड करनी है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वाली जो इक्वेशन होती है मोशन की वो यहाँ पर अप्लाई करोगे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80। v की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, u आपका क्या हो गया, 0 हो गया। एक्सेलरेशन क्या है, 0.1, टाइम कितना है 120। जब इनके आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 12। और जो आपको वेलोसिटी होती है याद करो कि वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। फिजिक्स के अंदर यूनिट लगाना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, नहीं लगाओगे तो नंबर नहीं मिलने के। दूसरे वाले में क्या कह रहा है, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो डिस्टेंस मतलब एच की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एच इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसकी सेकेंड इक्वेशन लगा दोगे आप, इसमें वैल्यू पुट करो, u की वैल्यू 0, t की वैल्यू 120 प्लस ऐसे 1/2। एक्सेलरेशन कितना आया है 0.1 एंड टाइम आपका कितना है 120। t का स्क्वायर था तो इसका मतलब क्या कर दोगे, 120 का भी स्क्वायर कर दोगे। अब इन्हें कैलकुलेट करो, 0 की जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, 0.1/2 इसका स्क्वायर खोलो, 120 इंटू 120, इससे इसे कैंसिल करो, 2 6 12, 0 को किसी भी डिजिट में ऐड करोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 0.1 इंटू 60 इंटू
120। इसकी जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट, इस पॉइंट से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, तो 6 × 6 120 आ गया। इनकी जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 720 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि आर ट्रेन इज ट्रेवल्ड एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक आर अप्लाइड सो एज द प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन माइनस के 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज अबाउट टू रेस्ट। देखो, आर ट्रेन इज ट्रेवल एट अ स्पीड, यहाँ से इस स्पीड से वो ट्रेवल कर रही है। इसका मतलब क्या है, यू की वैल्यू है 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बनाओ, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 मीटर पर सेकंड में आ गया अभी। देखो 18 5 जो 90 और 5 5 जो 25, तो यू की वैल्यू आ गई 25 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद देखिए आप, उसने ब्रेक अप्लाई करे, ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो ये ट्रेन है ये मूव तो कर नहीं पाएगी। इसका मतलब यहाँ पर v क्या है, 0 आ गया। एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, माइनस के 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। आपको क्या फाइंड करना है, s की वैल्यू फाइंड करनी है कि वो कितनी दूरी तक चली। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसमें टाइम नहीं दे रखा, तो इसके लिए हम सेकंड इक्वेशन तो लगा नहीं सकते मोशन की, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर थर्ड इक्वेशन अप्लाई करेंगे मोशन की। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर 0, इसका स्क्वायर करोगे, u की वैल्यू दे रखी है 25, u का स्क्वायर था तो इसका मतलब इसका भी स्क्वायर करोगे प्लस 2, a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के 0.5 एंड s क्या करना है, आपको फाइंड करना है बच्चों। इसका स्क्वायर करोगे 0 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे 6 to 5 आ जाएगा, प्लस माइनस 5 2 जो कितने हो गए, 10 हो गए। मल्टीप्लाई करनी देखो कैसे करते हैं डेसिमल में, 2 5 जो 10, एक डिजिट बाद पॉइंट है तो इधर की तरफ से एक डिजिट बाद पॉइंट लगा दोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1s। माइनस में इधर जाके प्लस में हो गया, 6 to 5 मीटर आ गई एस की वैल्यू। मतलब वो कितनी दूरी तय करेगा, 625 डिस्टेंस को वो कवर करेगा। देखो बच्चों, आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आर ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एंड inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square. What will be its velocity 3 seconds after the start? देखो इसमें क्या करेंगे, स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब क्या है, u 0 है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका मतलब एक्सेलरेशन है 2 सेंटीमीटर। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 सेकेंड दे रखा है। इसका मतलब सेकेंड में क्या होता है, टाइम होता है बच्चों। सेकेंड में क्या होता है, टाइम होता है। अब आपको क्या निकालनी है, v निकालनी है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन लगा दो, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। v फाइंड करनी है, u की वैल्यू 0, a की वैल्यू 2 और t की वैल्यू 3। 3 2 जा 6, तो आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये इसका आंसर आ गया बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 30 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। तो देखो बच्चों, इसके अंदर ही स्टार्ट हो रही है, जहां भी स्टार्ट हो रही है वहां पर u 0 हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या है, एक्सेलरेशन की वैल्यू है। सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन में वैल्यूज दे रखी है उन्हें लिख लो, जिससे आपको पता लग जाए अच्छा हमारे पास यही वैल्यूज गिवन है और हमें निकालना क्या है। 10 सेकेंड है, इसका मतलब क्या है, ये बच्चों टाइम दे रखा है 10 सेकेंड। अब आपको क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। डिस्टेंस मतलब आपको क्या फाइंड करनी है, एस फाइंड करनी है। एस का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें आप कौन सी इक्वेशन को लगाओगे, इसमें आप लगाओगे सेकंड इक्वेशन, क्योंकि आपके पास v नहीं है। यदि v होता तो आप क्या लगा लेते, फिर थर्ड इक्वेशन लगा लेते।
सेकंड इक्वेशन क्या है मोशन की, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब तक तो आपको ये याद होगी। u की वैल्यू 0, t की वैल्यू 10, 1/2। एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको दे रखी है 4 और t की वैल्यू दे रखी है 10। t का स्क्वायर, इसका मतलब क्या कर दोगे, 10 का भी स्क्वायर कर दोगे। कैंसिल करो, आ गया 2, इसके 0 के 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, प्लस ऐसी ये 2 एज इट इज 10 का स्क्वायर खोलोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 100 आ जाएगा। आपस में मल्टीप्लाई करोगे 200 आ जाएगा, और 200 को जब हम 0 में ऐड करते हैं तो 200 ही आएगा, और ये आ जाएगी आपकी मीटर में। देखो बच्चों क्वेश्चन के अंदर कह रहा है आई स्टोन इज थ्रो इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक जो स्टोन है वो नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो करा जा रहा है, तो जब हम उसे थ्रो कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो हम यहाँ पर वेलोसिटी लगा रहे होंगे, जब भी तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जो ये दे रखी है अब क्या हो गई, आपकी u की वैल्यू हो गई। अब जब पत्थर ऊपर गया है ये स्टोन, तो वो नीचे भी आएगा, बट जब ऊपर गया तो वो अपने आप नीचे आता है ना, ऊपर कोई बैठा तो है नहीं कि उस पर वो फोर्स लगाएगा जब वो नीचे जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो स्टोन नीचे आया है तो वहां पर क्या हो जाएगी, v0 हो जाएगा। u की वैल्यू हो गई 5 मीटर पर सेकेंड, v आ गया 0, एंड आपको कह रखा है इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में कह रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। ये थ्योरी में आपको सब कुछ पढ़ा दिया था। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हाइट फाइंड करने के लिए कह रहा है, एंड क्या फाइंड करना है आपको, टाइम फाइंड करना है। सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, इसमें मोशन की थर्ड इक्वेशन लगाएंगे एंड आपको s फाइंड करके दिखाएंगे, क्योंकि हाइट आपकी s के बराबर ही होती है। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। v की वैल्यू दे रखी है 0, v का स्क्वायर, इसका मतलब 0 का भी स्क्वायर करोगे। u की वैल्यू दे रखी है 5, u का स्क्वायर है तो 5 का भी स्क्वायर होगा 2 इंटू a की वैल्यू दे रखी है माइनस के 10, एंड आपको s की वैल्यू फाइंड ही करनी है। 0 का स्क्वायर 0 होता है, 5 का स्क्वायर हो गया 25, माइनस प्लस माइनस 10 टू जा 20s, माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगी, मल्टीप्लाई में तो इधर जाकर के क्या हो जाएगा, ये 20 डिवाइड हो जाएगा। अब इसे हम जब डिवाइड करेंगे 5 से, ये 5 5 जो 25 और 5 4 जा 20। अब जब आप इससे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका 1.25 मीटर, ये आ गई हाइट। अब निकालते हैं हम टाइम। टाइम निकालने के लिए आपको क्या करना है, मोशन की जो फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू u प्लस at से अप्लाई करेंगे एंड टाइम को हम फाइंड करेंगे। v की वैल्यू है 0, u की वैल्यू हो गई 5 एंड a है आपके पास माइनस के 10 और t आपको फाइंड ही करना है। माइनस में इधर जाकर के प्लस में हो जाएगा 10, 5 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई में इधर जाके हो गया डिवाइड में, एंड 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। जब आप 2 से 1 को डिवाइड करोगे तो 0.5 सेकेंड आ जाएगा आपका आंसर। एन एथलीट complete one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? सबसे पहले आपको देखो इसके अंदर जो टाइम दे रखा है वो मिनट में दे रखा है और फिर सेकंड में दे रखा है। इसे सबसे पहले टाइम को आपको सेकंड में चेंज करना है। तो देखो बच्चों ये 2 ऐसे आएगा, मिनट से सेकंड में चेंज करने के लिए आप कर दोगे मल्टीप्लाई और ये 20 सेकंड एज इट इज रहेगा। मल्टीप्लाई करो 120 सेकंड हो गया प्लस के 20 सेकंड। अब जब आप इन्हें ऐड करोगे तो 140 सेकंड आ जाएगा टाइम। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि 40 सेकंड के अंदर वो 1 राउंड कंप्लीट कर रहा है।
in 40 seconds the number of round completed इज इक्वल्स टू 1। तो 1 सेकेंड के अंदर कितना राउंड कंप्लीट करेगा? 1/40। तो अब देखो बच्चों 140 सेकेंड के अंदर वो कितने राउंड को कंप्लीट करेगा? द नंबर ऑफ राउंड कंप्लीटेड 1/40 1 सेकेंड के अंदर होता है। 140 में कितना होगा? 140 की मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से, 0 कैंसिल, 2 2 जो 4 और 2 7 जो 14, तो आ गया 7/2। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 3.5। अब आपको देखो क्वेश्चन में कह रखा था कि जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो 3.5 है। जो क्वेश्चन में डायमीटर क्या दे रखा है? 200 मीटर दे रखा है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 2 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 100 मीटर। तो रेडियस तो आ गई 100 मीटर। अब आपको निकालना है कि 1 राउंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है। एक राउंड में जो डिस्टेंस कवर करी है वो सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर ट्रैक है, इसका मतलब 2πr आ जाएगी क्योंकि वो सर्कमफ्रेंस के बराबर होती है। तो 2 ऐसी पाई की वैल्यू आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हो, 22/7 होती है। एंड रेडियस आपने क्या निकाली है? 100 निकाली है। अब जब आप इन सब की आपस में मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 628.57 मीटर। सब के आपस में मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर देना, ठीक है। अब निकालो कि उसने डिस्टेंस कितनी कवर करी। एक राउंड में वो इतना चल रहा है और नंबर ऑफ राउंड कितने थे? 3.5 है। तो आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे 628.57 मल्टीप्लाई 3.5। अब देखो मैं कहूँ कि ऐसे ऐसे आप क्या कर रहे हो? 5 राउंड लगा रहे हो, ठीक है। और एक राउंड के अंदर आप कितने चले? 2 मीटर चले। तो टोटल डिस्टेंस आपने कितनी कवर करी? 10 कवर करी ना, 10 मीटर। तो आपने क्या करा? मल्टीप्लाई करा। ऐसे आपको यहाँ पर करना है कि एक राउंड के अंदर जो उसने डिस्टेंस चली है वो ये रही और उसने कितने नंबर ऑफ राउंड कवर करे वो ये रहे। आपस में जो मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपने कितनी डिस्टेंस कवर करी है। आएगा मल्टीप्लाई करके 2200 मीटर। ये आ गया आपका इसकी फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब आपको क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो देखो फिगर से पहले से समझते हैं, फिर ये आपको थ्योरी लिखने में बहुत सारा आसानी हो जाएगी। कि एक जो एथलीट है उसने ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करा था और उसने कितने कंप्लीट करे थे? 3.5 राउंड कंप्लीट करे थे। अब यहाँ से उसने चलना स्टार्ट करा, यहाँ से यहाँ तक आया 1 राउंड, यहाँ से यहाँ तक चलना प्रारंभ करा, यहाँ पर दोबारा आया 2nd राउंड, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करके 3rd राउंड। मतलब जहाँ से स्टार्ट कर रहा है वहीं पर आकर के वो रुक रहा है। तो ये वाले 3 राउंड तो कंप्लीट हो गए। बचे क्या? 0.5 मतलब हाफ राउंड बचा। तो जब ये एथलीट यहाँ से यहाँ तक मतलब उसने आधा राउंड कंप्लीट करा था, हाफ राउंड कंप्लीट करा, तो वो कहाँ पर पहुँच गया? बी पर पहुँच गया, ठीक है। तो मतलब उसकी इनिशियल पोजीशन ये हो गई, फाइनल पोजीशन ये हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे तो निकलता है कि इनर्शियल पोजीशन में फाइनल पोजीशन माइनस कर देते हैं। तो इसी थ्योरी के अंदर यही लिखा हुआ है। अब आप इसे समझो कि द एथलीट मेक 3.5 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक। नाउ द एथलीट start from point A, then after 3 complete round he will reach at same point A। ये उसने तीनों राउंड जब कंप्लीट करे तो वो A पॉइंट पर ही आ रहा था, अपनी उसी पोजीशन में आ गया जहां से उसने चलना स्टार्ट करा था। एंड मेक द रिमेन हाफ राउंड he will reach the point T। जब उसने अपना हाफ राउंड जो बचा हुआ था वो कंप्लीट करा तो वो कहाँ पहुंच गया? B पॉइंट पर पहुंच गया। सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एथलीट will be equal to the diameter of circular track
विच इज 200 मीटर। डिस्प्लेसमेंट ऐसे तो निकलेगा यहाँ से इन दोनों पॉइंट के बीच के डिफरेंस में। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डायमीटर है वो कितनी दे रखी थी क्वेश्चन के अंदर, 200 मीटर दे रखी थी। तो इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी कितना हो गया, 200 मीटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, देखो जोसेफ चोज फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन, उसे टाइम लग रहा है 2 मिनट 30 सेकेंड एंड देन टर्न अराउंड jogs 100 backs to point C in another 1 minute. What was Joseph average speed and velocity in jogging? ये जोसेफ है, ये क्या ए से बी गया तो वहां पर उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, 300 मीटर डिस्टेंस कवर करी और टाइम कितना लगा इसे ए पॉइंट से बी पॉइंट में पहुंचने के लिए 2 मिनट 30 सेकेंड लगे। अब क्या करा इसने, जब यहाँ पर गया है तो ये वापस भी तो आएगा, तो यहाँ से पहले सी पॉइंट पर आया है, अभी अपने पूरे घर नहीं पहुंचा, हमें बी से सिर्फ सी पॉइंट पर आने में उसे कितना टाइम लग रहा है, 1 मिनट का टाइम लग रहा है। और बी और सी के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, 100 दे रखी है। तो आपको क्या करना है, जोसेफ की एक तो एवरेज स्पीड फाइंड करनी है और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ए टू बी निकालनी है और फिर बाद में क्या निकालनी है, ए से सी तक निकालनी है। तो सबसे पहले हम ए से बी के लिए निकालेंगे, तो जब हम एवरेज स्पीड निकालते हैं उसके लिए क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो आपको 300 दे रखी है, पहले टोटल टाइम को सेकंड में चेंज करो, टाइम दे रखा है 2 मिनट और 30 सेकेंड। 2 मिनट को जब आप सेकंड में चेंज करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे और ये 30 आपका प्लस में एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई करोगे 120 सेकेंड प्लस के 30 सेकेंड, ऐड करोगे तो आ जाएगा 150 सेकेंड। ठीक है बच्चों, ये तो आ गया टोटल टाइम सेकेंड के अंदर, यहाँ पे टोटल लिख लेना। अब लगाते हैं हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है, ए से बी तक जब वो गया है 300, तो लिख देंगे 300 मीटर एंड टोटल टाइम कितना लगा है उसे 150 लगा है, 150 सेकेंड। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई और 15 टू जो हो गए बच्चों 30, तो आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, आंसर आ गया। अब इसी में क्या कह रहा है वो, एवरेज वेलोसिटी और फाइंड करने के लिए कह रहा है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो देखो बच्चों डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, इसमें 300 ही रहने वाला है और टाइम कितना लग रहा है उससे, वही लग रहा है जो हमने पहले निकाला था 150 सेकेंड। इसे जब इससे डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, तो आपका जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। अब बच्चों देखो जो इसका सेकेंड पार्ट है उसमें क्या कह रहा है, ए से सी तक जा रहा है, इसका मतलब क्या है, पहले वो ए से बी गया और फिर बी से सी आया। तो पहले टोटल डिस्टेंस निकालते हैं, ए से बी और बी से सी। ए से जब बी गया तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, 300 मीटर, और जब वो बी से सी आया तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, 100 मीटर। जब टोटल ऐड करोगे ये आ जाएगा 400 मीटर। ठीक है, और उसे टाइम जब यहाँ से यहाँ तक गया तो उसे कितनी सेकंड लगी, 150 सेकंड लगी है, और जब यहाँ से यहाँ तक आया है बी से सी तक आया तो उसे लगी है 1 मिनट। तो टोटल टाइम हो जाएगा ए टू बी कितना लगा था उसे 150 सेकंड एंड बी से सी में 1 मिनट लगी है। 1 मिनट को सेकंड में चेंज करोगे तो आ जाएगा 60 सेकंड। अब जब बच्चों इन्हें आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 210 सेकंड। अब कुछ नहीं करना, जैसे आपने पहले करा था, एवरेज वेलोसिटी निकालो
और एक बार एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड निकालेंगे। सबसे पहले एवरेज स्पीड में क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है 400 एंड टोटल टाइम कितना दे रखा है 210। 0 से 0 कैंसिल हो गए। अब जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 1.90 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपका एवरेज स्पीड। अब निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। देखो डिस्प्लेसमेंट की यहाँ से यहाँ तक गया 300 में से आप 100 माइनस कर दोगे तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन करके। और टोटल टाइम कितना लग रहा है आपको इसमें, टाइम टेकन 210 सेकेंड। इसे माइनस करोगे तो 200 आएगा, नीचे आ जाएगा 210 मीटर पर सेकेंड। 0 से 0 कैंसिल हो गया 20/21 मीटर पर सेकेंड। अब जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आएगा 0.95 मीटर पर सेकेंड एंड ये आंसर आ गया। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अब्दुल व्हाइल ड्राइविंग द स्कूल computes the average speed for his trip to be 20 km/h on his return trip along the same route. There is less traffic and the average speed is 30 km/h. What is the average speed of Abdul trip? इसे आप समझो कि आप स्कूल की तरफ से क्या गए, ट्रिप पर गए, तो जो एवरेज स्पीड थी आपके जाते वक्त क्या थी 20 km/h थी। बट जब आप क्या हुए रिटर्न हुए, जब क्या आप रिटर्न मतलब वापस लौट के आए तब आपको क्या मिला, ट्रैफिक कम मिला। क्या मिला, ट्रैफिक कम मिला, जिसकी वजह से आपकी जो है एवरेज स्पीड कितनी हो गई 30 km/h हो गई। तो अब आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बट देखो आपके पास वहाँ पर इस क्वेश्चन में डिस्टेंस दे रखी है, ना ही आपको इस क्वेश्चन में टाइम दे रखा है। तो आप इस क्वेश्चन में क्या करोगे कि एवरेज स्पीड निकल जाए। इसमें आप क्या मानोगे, डिस्टेंस को x मान लोगे। क्या मान लोगे, डिस्टेंस को x मान लोगे। डिस्टेंस आपने x मान ली। अब यहाँ क्या करोगे, टाइम निकालो। स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब पहले वाले जब आप इधर की तरफ से गए थे फर्स्ट रूट पर, आपने यहाँ पर स्पीड कितनी दे रखी थी 20 km/h। डिस्टेंस कितनी मानी आपने, x मानी। t क्या मान लिया, t1 मान लिया। t क्या मान लिया आपने, t1 मान लिया। अब इसे यहाँ पर भेजो तो t1 की वैल्यू क्या आ गई, x/20 आ गई। अब आपको निकालना है सेकेंड। जब आप उधर से रिटर्न होके आए हो तब टाइम निकालो। फॉर्मूला यही लगेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। उस टाइम पर स्पीड कितनी थी 30 थी। डिस्टेंस आपने क्या मानी है, जिस रास्ते से गए हो उसी रास्ते से वापस आए हो आप, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी। टाइम कितना मान लोगे, t2 मान लोगे। इधर की तरफ इसे भेजो, x अपॉन कितना आ गया 30 आ गया। t1 आपका ये रहा, t2 ये रहा। टोटल टाइम कैसे निकालोगे, t1 प्लस t2 करके तो निकलेगा टोटल टाइम। t1 कितना है x/20, t2 कितना है x/30। एलसीएम लेके इसे सोल्व करोगे तो आ जाएगा 60 एलसीएम। 20 से जब 60 को डिवाइड करोगे तो आएगा 3, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो हो गया 3x। इससे इसे डिवाइड करोगे तो आएगा 2 और 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा बच्चों 2x। जब इन्हें ऐड करोगे तो आ जाएगा 5x/60। ये आ गया टोटल टाइम। अब आपको कुछ नहीं करना, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो बच्चों टोटल डिस्टेंस क्या है, जब इधर से गए तो जब भी x थी, जब उधर से रिटर्न हो गया तब भी x, तो x प्लस x। टोटल टाइम कितना लगा आपको 5x/60।
एक्स एक्स कितने हो गए बच्चों 2x 5x अपॉन 60। इसे जब आप ऊपर की तरफ भेजोगे tx इंटू 60 अपॉन कितना आ जाएगा 5x हो जाएगा। x से जब x को आप डिवाइड करोगे तो 1 आएगा और 5 से जब 60 को डिवाइड करोगे तो 12 आ जाएगा। 12 2 जो हो गया 24। तो स्पीड क्या आ गई एवरेज स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर आ गई। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मोटर बोट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक acceleration in a straight line at a constant rate of 3 meter per second 4 meter per second square गलत लिखा हुआ meter per second square for 8 seconds. How far does boat travel during the time? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब क्वेश्चन ने आपको क्या ए की वैल्यू गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टाइम कितना दे रखा है 8 सेकेंड टाइम दे रखा है। आपको क्या निकालना है कि वो कितनी दूरी गया, हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो आपको इसमें एस की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो और जो मोटर बोट थी वो क्या हुई थी स्टार्ट हुई थी फ्रॉम रेस्ट से। जब रेस्ट से स्टार्ट होती है मैंने कहा कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो उसका मतलब वहां पर क्या होता है u0 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या लगाओगे मोशन की जो सेकंड इक्वेशन है उसे यहाँ पर आप लगाओगे। थर्ड वाली हमने इक्वेशन इसीलिए नहीं लगाई क्योंकि हमारे पास v गिवन नहीं है। ऐसा आपको फाइंड करना है u0 है t की वैल्यू 8 है 1/2 ऐसी a की वैल्यू 3 है एंड t कितना दे रखा है 8। t का स्क्वायर था तो 8 का भी स्क्वायर हो जाएगा। इसकी आपस में मल्टीप्लाई करो 0 ये 3 1 जा 3/2 8 का स्क्वायर खोलो 8 इंटू 8 आ जाएगा 2 4 जा 8 और 4 3 जा कितने हो गए 12 मल्टीप्लाई में 8 ऐसी आपस में मल्टीप्लाई करो 96 आ जाएगा 96 मीटर। ये आपकी डिस्टेंस आ गई। यदि किसी क्वेश्चंस में बच्चों को डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवल्ड एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइड द ब्रेक एंड एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली इन अपोजिट डायरेक्शंस द कार स्टॉप इन 5 सेकंड, ठीक है। अनदर ड्राइवर गोइंग एट 34 किलोमीटर पर आवर इन अनदर कार applied his brake slowly and stop in 10 seconds on the same graph paper plotting the speed time graph for two cars. Which of the two cars traveled further after the brake were applied? देखो बच्चों आप मान लो कि एक आप थे और एक आपका फ्रेंड था, ठीक है। दोनों कार रेसिंग कर रहे थे, सामने से कोई आ गया, ये वाला जो है ए वाला और ये बी, आपने माना कि जो ए वाला है वो 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी कार को ड्राइव कर रहा है और जो बी वाला है वो क्या कितने से 34 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी कार को ड्राइव कर रहा है। अब दोनों ने क्या करे कोई सामने से आ गया और ब्रेक अप्लाई करे तो जो ये वाली कार है ये 5 सेकंड में जाकर के रुकी और जो ये वाली कार है ये 10 सेकंड में स्टॉप हुई। अब आपको क्या करना है एक ही पेपर के अंदर इन दोनों ग्राफ स्पीड ग्राफ की प्लॉटिंग करनी है, ग्राफ शो करना है विच ऑफ द टू कार ट्रेवल फर्दर आफ्टर देन द ब्रेक। ब्रेक अप्लाई करने के बाद कौन सी जो कार है वो ज्यादा दूर तक गई है। सबसे पहले आपको क्या कर रखा है ट्रैवल जो करी है कार ने वो 52 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब ये यू दे रखा है 52 किलोमीटर पर आवर। जब इसे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे 5/18 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड में। 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 1 5, 2 6 जा 12, 46 इंटू 5/9 आएगा। आपस में मल्टीप्लाई करके जब आप इसे 9 से डिवाइड करोगे तो आएगा 14.4 मीटर पर सेकेंड। अब आपको क्या करना है, ये तो u1 है, ऐसे ही आपको ये जो u2 है क्या दे रखनी है 34 किलोमीटर पर आवर। अब इसे भी चेंज करो,
जल्दी बताओ क्या करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मीटर पर सेकंड में बन जाएगा। 2 9 से 18, 2 1 से 2 और 2 7 से 14 हो गया। U2 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई अपॉन 9। जब इनकी मल्टीप्लाई करके आप 9 से डिवाइड करोगे तो U2 की वैल्यू आ जाएगी 9.4 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना दे रखा है पहले वाले ग्राफ के लिए, T1 दे रखा है आपको 5 सेकेंड एंड द गिवन ऑफ T2 10 सेकेंड। देखो बच्चों, अब पहले इसका क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। देखो हमेशा जो टाइम होता है वो टाइम नीचे की तरफ लिखा जाता है और जो स्पीड होती है वो यहाँ लिखी जाती है वाई एक्सिस पर। ये वाई एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। देखो लास्ट स्पीड क्या है यहाँ पर 14, तो 0 से काउंटिंग स्टार्ट करो और 14 तक लिखो। ये हो गया 15, ठीक है। और आपको टाइम कितना दे रखा है, लास्ट 10 दे रखा है, तो आप 12 तक लिख सकते हो, मतलब 10 से ज्यादा लिखना है आप कितना भी लिख सकते हो। हम देखो जो U1 है वो 14.4 है, मतलब यहाँ तक तो 14 आया, यहाँ पर आ जाएगा 14.4। और टाइम कितना दे रखा है U1 के लिए 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पर यहाँ पर ये लाइन बन गई, ये ग्राफ आया इस वाले का। अब आपको क्या निकालना है, U2 के लिए निकालना है। तो U2 के लिए क्या है 9.4 है, तो 9 से ज्यादा और 10 से कम, हाँ 9 और ये 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 9.4। और 9 जो U2 है उसके लिए जो आपका स्पीड है वो तो 9.4 हो गया, बट टाइम कितना दे रखा है 10 दे रखा है। तो यहाँ 5 था, 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर है 10। इन दोनों को जब मिलाओगे तो आपका कुछ ये ग्राफ शो करेगा, ठीक है। अब आपको क्या निकालनी है, इसकी डिस्टेंस और निकालनी है ग्राफ के अकॉर्डिंग। डिस्टेंस निकालो। देखो जो इसमें एरिया कवर्ड किया गया है वो ट्रायंगल शेप में है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 आपका एज इट इज रहेगा और बेस कितना दे रखा है, देखो ये है ना बेस, बेस दे रखा है आपको 5 एंड हाइट कितनी दे रखी है आपको 14.4। यहाँ से लेकर के यहाँ तक है तो हाइट यही तो ही। अब इन्हें जब आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 72 डिवाइड बाई 2, एंड जब आप इसे डिवाइड करोगे तो 2 3 6 1 7 2 6 12, तो 36 मीटर आ गया। अब ऐसे आपको निकालना है दूसरी वाली कार ने क्या डिस्टेंस कवर करी है, बाय कार सेकेंड। उसका एरिया अभी ट्रायंगल शेप में आया है तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 तो ऐसे ही रहेगा। बेस कितना है, यहाँ से यहाँ तक 10 है एंड हाइट कितनी दे रखी है 9.4 दे रखी है। 2 5 जो 10 और जब 5 की 9.4 में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 47। ये आपका आंसर आ गया। बता सकते हैं स्टॉप होने से पहले जो कार ए थी, पहली वाली कार थी, उसने 36 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी थी, और जो कार बी थी, सेकंड वाली जो कार थी, ब्रेक अप्लाई करने से पहले उसने 47 डिस्टेंस कवर करी थी। तो आप कह सकते हैं सेकंड कार फर्दर देन after applying the brake.
आई होप ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, बट आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 20 मीटर इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। तो इसका हाइट देखो, सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है उसे हम लिखेंगे। आपको हाइट दे रखी है, इसका मतलब एस की वैल्यू गिवन है 20 मीटर, और उसके बाद कह रहा है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज हो रही है तो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। अब जब एक बॉल ड्रॉप्ड की जा रही है, मतलब छोड़ी जा रही है ऊपर से, इसका मतलब क्या है, जब हम छोड़ रहे हैं वहां पर u 0 है, क्योंकि वहां पर बॉल को छोड़ने का काम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब सबसे पहले देखो v इज इक्वल टू u प्लस 80, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो हम इसमें क्या करेंगे, जब s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, s की वैल्यू दे रखी है 20, u की वैल्यू है 0, तो t ऐसे ही रहेगा हाफ, a की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, और t की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये 20 ऐसी, जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे t 0 सा 0, इससे इसे डिवाइड करो 5 आ जाएगा 5t स्क्वायर, 20 इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर, मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 20 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, 5 4 20, तो t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 आ गया। इधर स्क्वायर में इधर जाके क्या बन जाएगा, ये रूट बन जाएगा, रूट में 4 लिखो, और इसका जब रूट खोलोगे तो क्या आ जाएगा 2 सेकेंड, इसका आंसर आ जाएगा। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आने लगी होंगी कि आपको मोशन की कौन सी इक्वेशन कौन से वाले न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करनी है। देखो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दीज। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट 0 वेलोसिटी, तो इसके अंदर हम लिखेंगे कि वो क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है कि जो एक्सेलरेशन है वो तो कांस्टेंट हो बट वेलोसिटी क्या हो 0 हो। तो इट इज पॉसिबल, हाँ ये पॉसिबल है, हम एग्जांपल से समझते हैं, क्वेश्चन में कह भी रखा है कि आपको एग्जांपल भी देना है, तो हम लिखेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज जस्ट released from a height then it is being acted upon a constant acceleration of 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं कुछ हाइट से, तो उस टाइम पर क्या लगती है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगता है, जो क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होती है, इसे ग्रेविटी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, बट इट्स इनर्शियल वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। जब हम एक ऑब्जेक्ट को सर्टेन डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करेंगे विद द एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, क्या ये जो सिचुएशन है ये पॉसिबल है, हाँ तो इट इज पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है। कैसे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव विद यूनिफॉर्म मोशन इन अ सर्कल, जब एक सर्कुलर ट्रैक में या सर्कल में क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे, कौन सी यूनिफॉर्म मोशन के अंदर, देन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज अलोंग टेंजेंट टू द सर्कल एट द instant but centripetal acceleration in along the radius of circle. A artificial satellite is moving in a circular orbit of radius 42,250 km. Calculate its speed if it take 24 hours to revolve around the earth.
ठीक है। तो टाइम कितना दे रखा है आपको 24 आवर, रेडियस कितनी दे रखी है 42250 किलोमीटर। स्पीड निकालनी है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट सर्कुलर पाथ पर चल रही है तो इसका मतलब जो इसकी डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक की होगी और ये किसके बराबर होती है, आपके सर्कमफ्रेंस 2πr के बराबर होती है। इसका मतलब जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी 2πr हो जाएगी। टाइम आपका t ही रहेगा। 2 × पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। एंड रेडियस आपको दे रखी है 42250, टाइम दे रखा है आपको 24 आवर। इन्हें हम कैलकुलेट करेंगे, इसकी से मल्टीप्लाई करो आ जाएगा 44 × 42250 एंड जब 7 की 24 में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 168। इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करो तो आएगा 1859000 डिवाइड बाय 168। इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 11065.47 किलोमीटर पर आवर। अब देखो बच्चों, इसे आपको क्या करना है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, यहाँ पर देगा, या फिर आपको क्या कर देगा किलोमीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए कह देगा। तो आप क्या करोगे, किलोमीटर पर आवर है, इसे किस में चेंज करने के लिए कह देगा, सेकंड में चेंज करने के लिए कह देगा। तो आप क्या करोगे 11,065 किलोमीटर, आवर को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 × 60 से डिवाइड करोगे, इनके आपस में मल्टीप्लाई करो 3600 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आएगा 3.07 किलोमीटर पर सेकंड। या तो आपको आंसर देगा यहाँ या यहाँ पर दे सकता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज का ये लेक्चर यहाँ पर ही कंप्लीट होता है। एनसीईआरटी के हमने सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। यदि किसी भी क्वेश्चंस में कोई आपको प्रॉब्लम लगी है, समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।